Hello everyone, welcome to online class गेट फिजिक्स 2020 पार्ट 2। वीडियो के अंदर हम गेट फिजिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। 2020 में आया था, ये पार्ट 2 है। इसके अंदर नेक्स्ट कुछ हमने प्रॉब्लम्स लिए हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हमने पार्ट 1 में सॉल्व किए थे। और आप लोग अगर गेट 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे स्पेशल 100 बैच को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर 100% सिलेक्शन। Problem 6. Which one of the following is correct binary equivalent of hexadecimal? ये हमारे पास हेक्साडेसिमल में एक नंबर दिया हुआ है और हमें इसे कन्वर्ट करना है इसके बाइनरी इक्विवेलेंट में। इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा? तो इसके लिए हमें हेक्साडेसिमल के बारे में पता होना चाहिए। हेक्साडेसिमल में हेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर देखिए यहाँ पर बेस 16 होता है हेक्साडेसिमल सिस्टम का। और इसके अंदर 0 to 9 के लिए सिंबल्स हमारे पास जो भी काउंटिंग है 0 1 2 to 9 जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास 9 के बाद 10 to 15 के लिए इधर क्या है, यहाँ पर हमारे पास ये अल्फाबेट्स के हेल्प से रिप्रेजेंट किया हुआ है इन नंबर्स को। तो 10 के लिए A हो गया है, 11 के लिए B हो जाएगा, इस तरीके से 12 के लिए C, देन D, E और लास्ट हमारे पास यहाँ पर क्या है F। तो 0 to अगर हम 15 देखते हैं तो टोटल हमारे पास है 16 बेस हो जाएगा ये। यहाँ पर जो हमें गिवन है क्या है F6 और यहाँ पर दिया हुआ है F, यहाँ पर क्या है 15। तो 15 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या रहेगा? देखिए 15 के लिए पहले बाइनरी इक्विवेलेंट हमें पता होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ ऑप्शंस में जाकर देखें, सीधा डायरेक्ट ऑप्शन से भी देख सकते हैं। ये हमारे पास F के लिए रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है ना, ये जो है ये F के लिए है। इसके बाद जो नेक्स्ट ये 4 हमारे पास जो डिजिट्स दिए हुए हैं 6 के लिए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो 4 है ये C के लिए हो जाएगा। तो F हमारे पास 15 के कॉरस्पॉन्डिंग है। अब 15 का आप देख सकते हैं, ये हमारे पास जब आप बाइनरी में देखते हैं तो बाइनरी में 0 के लिए हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या है 2 to the power 1 यानी 2, और ये हमारे पास है 2 to the power 2 4, ये 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता है। नेक्स्ट वाले को चेक कर सकते हैं, ये 1 को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप इसके लिए सॉल्व करेंगे यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं 1 into 2 to the power 0, 1 into 2 to the power 1, 1 into 2 to the power 2, लास्ट 2 to the power 3, 1 plus 2 plus 4 plus 8, तो टोटल हो गया हमारे पास 50। तो यहाँ से भी आप एक इसको करेक्ट कर सकते हो कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। और भी आगे पूरा चेक भी कर सकते हो। अब 6 का यहाँ पर ये बाइनरी इक्विवेलेंट देख लेते हैं। 6 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या रहेगा, इसको पूरा चेक करोगे तो 0 into 2 to the power 1, 1 into 2 to the power 2, उसके बाद नेक्स्ट भी 1 है, 1 into 2 to the power 3। इसको बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। सॉरी, 2 to the power 0, 1, 2, ये हमारे पास कितना हो गया 0, देन 2, 4, टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा 6। इसी तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। देखिए C यहाँ पर किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ये है 12 के कॉरस्पॉन्डिंग। अगर 12 के कॉरस्पॉन्डिंग है तो देखिए 2 to the power 0 का 0 से मल्टीप्लाई है, 1 का 0 से मल्टीप्लाई है, तो 1 से किसका मल्टीप्लाई है 2 to the power 2 का, और इस वाले 1 से किसका मल्टीप्लाई है 2 to the power 3, 8 plus 4 12। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 7, इसके अंदर में क्या निकालना है, टोटल एंगुलर मोमेंटम J ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस। तो देखिए ऑक्सीजन न्यूक्लियस के लिए कैसे करेंगे, यहाँ पर हमारे पास प्रोटॉन्स देख लेते हैं कितने हैं, न्यूट्रॉन्स देख लेते हैं। तो प्रोटॉन्स 8 हो जाएगा और न्यूट्रॉन्स कितना है 17 - 8 9। तो ये वैसे भी हमारे पास मैजिक नंबर है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप टोटल इसका एंगुलर मोमेंटम देखेंगे तो 0 रहेगा। न्यूट्रॉन्स के लिए आप चेक कर सकते हो, जब हम न्यूक्लियॉन्स को फिल करते हैं तो हमारे पास फिलिंग का जो ऑर्डर रहता है किस तरीके से है। सबसे पहले 1s स्टेट फिल होगी, इसके अंदर कितने हमारे पास न्यूक्लियन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2, तो आउट ऑफ 9 यहाँ पर 2 चले जाएंगे, 2 न्यूट्रॉन।
प्रोटॉन्स को फिल करके देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर चेक करना चाहे तो कर सकते हैं, 2 प्रोटॉन आ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 1p32, इसके अंदर वैकेंसी कितनी है 4, तो यहाँ पर 4 प्रोटॉन्स आ गए, इधर 4 न्यूट्रॉन्स आ गए। उसके बाद नेक्स्ट है 1p12, 1p12 की वैकेंसी है 2, यहाँ पर 2 प्रोटॉन हो जाते हैं, 2 न्यूट्रॉन हो जाते हैं। तो ये हमारे पास देखिए प्रोटॉन का जो है, प्रोटॉन का सभी पेयर्स फिल हो जाएंगे, इनका जो नेट एंगुलर मोमेंटम है वो 0 जाएगा। पर देखिए न्यूट्रॉन का यहाँ तक 8 तक फिल हो गया है, पर अभी एक और इधर बचता है, देखिए वो कहाँ पर जाएगा, 1d5/2, 1d5/2 में एक न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास है ओड नंबर कह सकते हैं, या फिर सीधा प्रोटॉन न्यूट्रॉन में से जिसका ओड नंबर रहता है, यानी जिसका पेयर में से बच जाएगा, जिसका पेयर कंप्लीट नहीं होगा, वहां से भी हम सीधा एंगुलर मोमेंटम चेक कर सकते हैं। तो सीधा हम न्यूट्रॉन जो कि ऑड नंबर है, जिसका पूरा पेयर नहीं बनेगा, तो यहाँ से जो ऑड न्यूट्रॉन है इसके हेल्प से हमारे पास आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम कितना है इसका, 5। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ए पार्टिकल एक्स इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर एक पार्टिकल एक्स है जो प्रोड्यूस हुआ है वाया स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन इन द क्वार्क कंटेंट ऑफ K+। ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है क्योन है, क्योन का क्वार्क कंटेंट हमें गिवन है, देन हमें फाइंड करना है एक्स का क्वार्क कंटेंट। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में स्ट्रेंजनेस कंजर्व होती है, स्ट्रेंजनेस हमारे पास क्या होगी, कंजर्व होगी, कंजर्वेशन ऑफ strangeness is obeyed in strong interaction। तो अगर यहाँ पर स्ट्रेंजनेस को अगर हम देखते हैं कि भाई कंजर्व हो रहा है, तो देखिए ये जो क्वार्क कंटेंट है शुरू कर सकते हैं। अच्छा एक और चीज यहाँ पर ये जो हमारे पास जो पायोन्स का प्रोटॉन के साथ इंटरेक्शन होता है, तो हमारे पास ये स्ट्रेंज पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो स्ट्रेंज पार्टिकल्स हमेशा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के वाया प्रोड्यूस होते हैं, और जब डिके होते हैं तो वीक इंटरेक्शन के वाया डिके होते हैं। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पर एक्स का क्वार्क कंटेंट क्या होगा, कंप्लीट भी चेक कर सकते हैं पूरी इक्वेशन के लिए चाहे तो। 5+ पायोन, तो पायोन का देखिए हमारे पास यहाँ पर जो क्वार्क कंटेंट है कितना है, इसके अंदर इवन नंबर ऑफ क्वार्क होते हैं, 2 क्वार्क के कॉम्बिनेशन से बनते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन्स हमारे पास जो बेरियम्स हैं इनके अंदर हमारे पास और नंबर ऑफ क्वार्क होते हैं, 3 क्वार्क के कॉम्बिनेशन से बनते हैं हमारे पास। तो इधर क्वार्क कंटेंट है म्यू डी। इसके अलावा अब देखिए यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे तो टोटल क्वार्क कंटेंट हो जाएगा, और स्ट्रेंजनेस अगर हम चेक करेंगे तो स्ट्रेंजनेस कितना है, स्ट्रेंज क्वार्क जो है हमारे पास उसका कोई नंबर नहीं है इधर LHS में, नेट S0 है। RHS में चेक कर सकते हैं, तो देखिए इसका हमें गिवन है कितना है, US बार। अगर US बार है तो इसका मतलब क्या है, अगर LHS में S0 है, RHS में भी S क्या होना चाहिए, RHS के अंदर भी नेट S0 होना चाहिए। नेट S0 कब होगा, S बार के कॉरस्पॉन्डिंग माइनस पर अगर हम लेते हैं तो X के अंदर जरूर S कंपोनेंट होना चाहिए, S क्वार्क होना चाहिए। S क्वार्क का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर इधर भी हमारे पास नेट क्वार्क कंटेंट ट्रिपल है। 9th हमारे पास है, ए मीडियम इज सेमी ट्रांसपेरेंट टू एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हेन। ये जो हमारे पास सेमी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, सेमी ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक मीडियम है, फ्लिंट ग्लास वगैरह इस तरीके के मीडियम है, और यहाँ पर हमसे पूछा हुआ है कि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट का कंपैरिजन हमें करना है। तो इस मीडियम के केस में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट ग्रेटर होता है कंडक्शन करंट से। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, पार्टिकल इज मूविंग इन ए सेंट्रल फोर्स। यहाँ पर हमें एक सेंट्रल फोर्स गिवन है, और हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। सेंट्रल फोर्स हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और इसका अगर हम रिलेशन देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी से, इसका रिलेशन पोटेंशियल एनर्जी से ये है
डेल वी बाई डेल आर आर कैप। एफ आर यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं माइनस के आर क्यूब आर कैप माइनस डेल वी बाई डेल आर आर कैप। माइनस से माइनस इधर कैंसिल हो जाएगा। हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए इधर हमें करना होगा इंटीग्रेशन। इसको पूरा सॉल्व करेंगे अगर तो कितना रहेगा, इधर हमारे पास आ जाएगा माइनस क्यू आर स्क्वायर। करेक्ट ऑप्शन इधर है डी। इस वीडियो के अंदर हमने सॉल्व किए हैं कुछ प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स गेट 2020 के, और अभी जो बाकी के प्रॉब्लम्स हैं वो आगे वीडियोस के अंदर हमको हम सॉल्व करेंगे। और अगर आप लोगों का कोई भी क्वेरी है या अगर आप लोगों को ऑनलाइन क्लास के रिगार्डिंग या स्पेशल 100 बैच के रिगार्डिंग कुछ भी अगर आपको जानना है तो आप लोग हमें मेल कर सकते हैं gobt.exam11@gmail.com। थैंक यू।